हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज है हम आपका काठमांडू शहर में और आज तारीख है 12 मार्च संडे। तो देखो, नेपाल में सैटरडे को छुट्टी होती है, हमारे यहाँ संडे को छुट्टी होती है। तो आज नेपाल में मुझे उम्मीद है कि इस एरिया में कम भीड़ होगी, क्योंकि जब मैं कल आ रहा था बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैंने सोचा पैदल पैदल चला जाए आज, है ना। तो आज मैं जा रहा हूँ स्वयंभू महाचैत्य करके एक टेम्पल है, उधर की तरफ 20 मिनट पैदल रास्ता है। गाड़ी से 4 मिनट का रास्ता था, मैंने प्रेफर करा पैदल ही चला जाए। काठमांडू शहर में सुबह सुबह चालान कटने लगे। आप लोग मेरे अगर पीछे नोटिस करें तो पुलिस वाले जो है वो सुबह सुबह चालान काट रहे लोगों का। और मैं क्या कह सकता हूँ, सुबह सुबह जो शहर है एक्टिव हो चुका है वैसे तो स्वयंभू महाचैत्य जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी जगह होके आ जाए जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। सही बताऊं तो जो आप वीडियो में अभी देख रहे हैं ना जगह, इसको कहा जाता है अमिदेवा बुद्ध पार्क और इसे 2003 में बनाया गया था। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये बिल्कुल पहाड़ी के बेस पर स्थित है। और ये क्यों फेमस है तो देखो, ये अपनी 3 विशाल स्वर्ण मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जो कि शाक्य मुनि बुद्ध, चेनरेजिंग और गुरु रिनपोचे का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आप लोग ये नज़ारा देखिए, सुबह सुबह का माहौल वहाँ बहुत ही बढ़िया था, शांति थी और बस अगरबत्ती की खुशबू और कुछ बंदर, कुछ कबूतर, बस ये सब चीज़ें। अच्छा, काठमांडू में मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे लोगों की ज़्यादा बड़ी दाढ़ी होती नहीं है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी की क्लीन शेव होती है। तो जब वो मुझे देखते हैं तो दाढ़ी देखते हैं तो सोचते हैं भाई ये कहाँ से है। तो ऐसा कुछ सीन है, सुबह सुबह थोड़ी तो हलचल होने लगी है यहाँ पर। और यहाँ से मैंने सोचा पैदल रूट ही प्रीफर करा जाए, क्योंकि यहाँ से अराउंड 15-20 मिनट का रास्ता है, जहाँ से सीढ़ी वाला रास्ता जाता है। मैं पहले सोच रहा था शॉर्ट रास्ते चल जाऊँ बाइक लेके, पर मैंने फिर बाइक प्रीफर नहीं करी। मैंने आपको बताया मैं अभी जा रहा हूँ आपका पैदल रास्ते, और बहुत सारे लोग हैं यार इधर भी। काठमांडू बड़ा शहर है भाई, कसम से। पहले मैं सोच रहा था कि बाइक ले आऊँ, पर उसके बाद क्या था कि मैंने सोचा पैदल ही आया जाए। फिर मैंने हाँ बाइक आती है, फिर मैंने कहा अब इधर इतने दूर आया तो पैदल ही चलता हूँ। ये पैदल पैदल पूरा जाता है ऊपर सीधे मंदिर, यहाँ से सीधे जाना। ये बाइक वाला है। अच्छा, ये बाइक वाला है, ये पैदल रास्ता है गाड़ी जी। हम काट सब जाता है। ओके ओके ओके। ऊपर रोकने की बस स्टेशन। तो ऐसा कुछ सीन था, सुबह सुबह यहाँ पे हलचल होने लग गई है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुबह सुबह घूमने वाले हैं, मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। ये वाला रास्ता जो आप एग्जैक्ट मेरे पीछे देख रहे हैं, इस सीढ़ियों से जा रहा है, ये आपका जा रहा है सीधे टेंपल की तरफ। और जो ये स्वयंभू महाचैत्य टेंपल है, इसको मंकी टेंपल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको मंकी यानी कि बंदर दिखाई देंगे। और जब आप रास्ते से आते हैं तो आपको बहुत सारे मेरे ख्याल से शायद उन्हें तिब्बतन लैंग्वेज में गुम्बा कहते हैं शायद, तो गुम्बा भी बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। रोड के अगल बगल टेंपल, बहुत सारे मोनेस्ट्री वगैरह दिखाई देगी। एंड अभी इस एरिया में लाइट तो आई नहीं है वैसे, पर मैंने कहा फिर भी मेरे पास, क्योंकि थोड़ा समय की कमी है, क्योंकि 12 बजे चेकआउट का टाइम है और मैंने सोचा पैदल ही चला जाए। तो ऐसा कुछ सीन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये 3-4 घंटे में एक्सप्लोर कर लूँ, खासतौर पे तो ये वाला एरिया है। तो स्वयंभू महाचैत्य की ओर बढ़ते हुए, सीढ़ियों से जाते हुए मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बंदर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग नोटिस करेंगे कि बंदरों को लोग खाने का सामान देकर जाते हैं और आपको जगह जगह पर बंदर दिखाई देते रहेंगे। तो आप लोग जो ये रास्ता देख रहे हो, ये आपका सीधे नीचे से ऊपर तक आता है और यहाँ पे करीब 358 सीढ़ियाँ हैं। एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ पे एक गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति लगी है, वो थोड़ा आगे से है, वहाँ पर 365 के करीब सीढ़ियाँ जहाँ तक। और अगर आप अपनी कार या बाइक से आते हैं तो नीचे एक रास्ता जिससे मैं पैदल आ रहा था, वो आगे तक आता है ऐसे घूम के, और यहाँ पे आपका पार्किंग वाला एरिया है, बढ़िया। और बाइक वगैरह आप यहीं पार्क कर सकते हैं, गाड़ी भी इधर पार्क कर सकते हैं। हाँ, आपको मंदिर में बंदर तो भाई हर जगह दिखाई देंगे, लोग बंदरों को खाने का कुछ ना कुछ दे के जाते ही जाते हैं। और ये आ गया हमारे सामने एग्जैक्ट टेंपल। तो जब आप इधर टेंपल में आते हो ना, हमेशा आपको एक चीज़ प्रीफर करनी पड़ती है कि आप क्लॉकवाइज जाओ, ऐसे करके ना, ऐसे। तो अभी मैं उधर से एंट्री ली तो मैं ऐसे घूमते जाऊँगा, इसके आपका क्लॉकवाइज इस वाली डायरेक्शन से, मतलब मेरा लेफ़्ट ऐसे करके। मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था सुबह सुबह इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लोग हैं भाई यहाँ पे, कसम से। तो आप जब यहाँ पे आते हैं ना, आपको एक गौतम बुद्ध की यहाँ पे स्टैचू मिलेगी, और यहाँ पे उनके सामने एक छोटा सा कंटेनर रखा है, वो देखो आप सामने, वहाँ पे एक बॉक्स रखा है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे सिक्के फेंकने से आपकी ब्लेसिंग, मनोकामना पूरी होती है, कहते हैं। ओके, ऐसा कह सकते हैं जी। तो मेरे पास कितने सिक्के हैं? लगभग 3, 4, 5, 6, 7, करीब 8 सिक्के हैं मेरे पास, और जो कि नेपाली 20 रुपये में मिले हैं। और चलो ट्राई करते हैं, तो ट्राई करते हैं। हाँ। ओह नहीं,
बहुत ध्यान से करना पड़ता है ट्राई। अब मेरे पास लास्ट 3 सिक्के बचे, बस 3 ही बचे। अब ये नहीं गए तो भाई धिक्कार है मेरे ऊपर। फिर दिक्कत तो नहीं होगा कोई बात नहीं ऐसे। मैं नहीं कर रहा है, मैं बचा के रख रहा हूँ सब। लास्ट है अब। कम ऑन। नहीं कर रहा। तो भाई थोड़ा मुश्किल टास्क है। वो जो सामने आपको कंटेनर दिख रहा है उसमें डालना सिक्के ना, बहुत चैलेंजिंग टास्क है। अभी भैया ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। ओ नहीं, सारे लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, सिक्के डालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं गया। और ओ नहीं, ओके। तो मुझे लगता है ये सिक्के डालना बहुत चैलेंजिंग टास्क है भाई। हालांकि इधर काम चल रहा है, पर जो क्या बोलते हैं आपका बौद्ध संस्कृति है, इनके अनुसार आपको हमेशा गोल राउंड लेकर ही जाना है इसके पास से। जब आप अंदर आते हैं तो मतलब लेफ़्ट साइड से ऐसा कुछ सीन है। तो मुझे जो अंकल मिले, मैं उन्हीं के साथ घूम रहा हूँ। एक्चुअली वो डेली यहाँ वॉक पे आते हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हीं के साथ घूम लिया जाए, है ना। तो जहाँ पे गौतम बुद्ध की स्टैचू थी, वहाँ से हम सीधे सीढ़ियाँ लेकर आ चुके हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पे भी टेम्पल दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये वाला एरिया। यहाँ पे जो बिल्डिंग का कलर है बहुत ही अच्छा लगता है, सही बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बहुत ही पुराने आर्किटेक्चर यहाँ पे, स्ट्रक्चर जितना आपको दिखे ये सब बहुत पुराने हैं। और इसमें छोटे छोटे मूर्तियाँ बनी हैं, शेप बने, वो अलग ही है। और ये एक दुकान है, ये देखो दुकान में क्या क्या बिक रहा है, देख ले एक मिनट। ये देखो यहाँ पे मास्क बिक रहे हैं भाई, अलग अलग टाइप के। आप लोगों को भी ले जाना है तो यहाँ से ले जाना आप, बढ़िया। तो जैसे ही हम नीचे के एरिया से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे सीढ़ियों से, तो मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जिस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया। तो ये जो वीडियो में आप जगह देख रहे हैं, इसका नाम है शांतिपुर। तो ये जो आप शांतिपुर मंदिर देख रहे हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी जो तांत्रिक संत शांतिकर आचार्य थे, वो अभी भी यहाँ रह रहे हैं। तो पहले इसे कहा जाता था आकाशपुर, लेकिन बाद में इसका नाम शांतिकर आचार्य के नाम पर शांतिपुर हो गया। और ये जो मंदिर है, कहा जाता है कि ये आकाश को समर्पित है। जैसे ही आप शांतिपुर के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो कहा जाता है कि ये मूर्तियाँ संरक्षक हैं। और मंदिर के अंदर ये भी कहा जाता है कि जो ये बिल्डिंग है, इसके अंदर चूहों की आबादी बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर एक बंद दरवाज़ा है। इस बिल्डिंग के अंदर एक दरवाज़ा है, और कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे आज भी शांतिकर आचार्य एक जादुई कुंड और गुफा के पास ध्यान करते हैं। तो ये इमेजिन करना कि वो अभी तक इस टेम्पल, इस बिल्डिंग के अंदर है, भाई ये मतलब मेरे तो उम्मीदों से और इमेजिनेशन से परे है। तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है कि कहा जाता है कि जब जो काठमांडू आपका पूरा ये शहर था, पूरा एरिया था, इसमें सूखा पड़ जाता था। तो जो नेपाल के राजा थे, वो अंडरग्राउंड चेम्बर जो बना था जहाँ पर शांतिकर आचार्य मेडिटेशन करते थे, तो वो वहाँ जाते थे और एक गुप्त, जिसे कहा जाता है सीक्रेट मंडला, वो लाते थे शांतिकर आचार्य जी से मांग कर। और जैसे ही उसे बाहर लाते थे और उसे आकाश की तरफ दिखाया जाता था, तो ऐसा कहा जाता था कि उसके बाद अचानक बारिश पड़ने लग जाती थी। तो इस तरीके का कुछ इतिहास और कुछ कहानी है इस मंदिर की। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो हर जगह मंदिर में इधर जो टेंपल वाला एरिया, यहाँ पे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ है। और बिल्डिंग्स के कलर काफ़ी प्यारे लगते हैं, हल्का लाल लाल, हल्का ब्राउन ब्राउन टाइप का ना, बढ़िया एकदम। और आपको गौतम बुद्ध की जो स्टैचू है, मूर्ति है, वो हर जगह देखने को मिल जाएगी, जैसे आपको नीचे की तरफ देखने को मिली। ये कुछ दुकानें हैं पेंटिंग की। और ये आ गए हैं मेन टेंपल वाले एरिया में। तो आपको ये जो जितना दिख रहा है, ये सब मेन टेंपल का एरिया है इधर वाला। बहुत सारे लोग अभी सुबह सुबह आ गए हैं। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा है। तो अभी जैसे ही हम आपका नीचे वाले डायरेक्शन से आ रहे थे, तो जैसे ही मैंने ये वाला कॉर्नर लिया, वैसे ही मेरे सामने एक बड़ा सा स्तूप है। और ये सबसे बड़ा है, यही है आपका स्वयंभू महाचैत्य वाला जो मैं कह रहा था ना,
ओ भाई साहब, ये बहुत ही बड़ा, आप लोगों को पता नहीं अंदाज़ा आ रहा नहीं आ रहा, पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हिंदू। अच्छा ये टेम्पल, अच्छा ठीक है ठीक है, सब साथ में ही है। बहुत अच्छा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो यहाँ पे आपको टेम्पल ही टेम्पल दिखाई देंगे। ये हमारा हिंदूज़ का टेम्पल है ये वाला। और आपको मैं एक बार ये जो बड़ा सा स्तूप है ना, एक बार और दिखाता हूँ मैं। ये बहुत ही बड़ा है भाई, आपको पता नहीं अंदाज़ा नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा है जहाँ तक ना, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। अच्छा अच्छा, ये वाला रास्ता आता है जो आप कह रहे थे। ये 365 सीढ़ियों वाला है ये। ओ भाई साहब, ये तो इससे आना है। अरे ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। आना है, इसमें हाथ लगाना है। ये क्या होता है? ये क्या मतलब इसका टॉर्च? ये वज्र जैसा वज्र। वज्र इसमें पानी ऐसे रहता है या पानी हो गया है? पानी इससे डाल देता है। अच्छा, डालते हैं पानी। अच्छा, मंकी लोग को खाता है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। इसको प्रोसेस वैसे। जी जी अच्छा हाँ, ठीक। तो जिस रास्ते की मैं बात कर रहा था वो ये वाला रास्ता है। ये वाला तो सीधे ऐसे करके ऊपर की तरफ ही, वो वाला रास्ता थोड़ा ठीक था। और जैसे ही आप वहाँ से नीचे से ऊपर आते हैं, आपको सीधे स्वयंभू माँ चैत्य का ये टेम्पल दिखता है। उसके आगे जो ये चीज़ रखा है ना, इसे कहते हैं वज्र। बहुत ही बड़ा मंदिर है भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इस जगह से आपको पूरा काठमांडू सिटी का नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी तो थोड़ा सुबह है तो फॉग है, इसलिए उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ से सब नज़ारा दिखता है। और यहाँ से लोग ये वाले रास्ते आने में लगे। ये सीढ़ियाँ हैं, करीब 365 है मेरे ख्याल से ये वाली, शायद मुझे लगता है। और यहाँ पे आपको बड़ा सा क्या बोलते हैं स्तूप देखने को मिलेगा। भाई ये बहुत ही बड़ा है, मैं 10 बार 20 बार कह चुका हूँ, पर ये बहुत ही बड़ा है। तो चलिए अब आपको स्वयंभूनाथ के बारे में कुछ बताते हैं। तो स्वयंभूनाथ या स्वयंभू स्तूप काठमांडू नगर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। बौद्ध धर्म के अनुयायी नेवारी लोगों के दैनिक जीवन में स्वयंभूनाथ का केंद्रीय स्थान है। यह स्थान उनके लिए सबसे पवित्र बौद्ध स्थल है। तिब्बती लोगों तथा तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बौद्धनाथ के बाद इसका ही स्थान है। और कहा जाता है कि विश्व धरोहर में सम्मिलित स्वयंभू विश्व के सबसे भव्य बौद्ध स्थलों में से एक है। इसका संबंध काठमांडू घाटी के निर्माण से जोड़ा जाता है। और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो कहा जाता है कि एक समय में काठमांडू घाटी एक झील थी जिसमें स्वयंभू पहाड़ी एक द्वीप के रूप में विद्यमान थी। और इस पहाड़ी के टॉप पर एक स्तूप था स्वयंभू, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट या स्वयं उभरा हुआ। जब बुद्ध ने इस स्थान का दौरा किया तो उन्होंने यह पुष्टि की कि यह एक इच्छा पूर्ति करने वाला स्तूप था। और जो कोई भी स्तूप के ऊपर से गुजरने वाली हवा से छू जाता है वो अस्तित्व के चक्र से मुक्ति का बीज प्राप्त करता है। समय बीतता गया और चीन के एक बौद्ध भिक्षु ने झील का पानी निकालकर स्तूप को सभी लोगों के लिए सुलभ बना दिया, जिसमें कई मूर्तियां और मठ हैं। पहाड़ी की चोटी के पीछे शिक्षा की हिंदू देवी मंजूश्री या सरस्वती को समर्पित एक मंदिर पाया जाता है। स्वयंभूनाथ मंदिर के रूप में जाने जाने वाला प्रसिद्ध स्तूप है और हाल ही में इसे बंदर मंदिर यानी मंकी टेम्पल के रूप में जाना जाता है। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, जब आप अंदर पहुंचते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको अगरबत्ती और जो घी के दिए जलते हैं ना, उसकी सुगंध आएगी जो कि बहुत अच्छी लगती है। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली थी कि जब यहाँ पर लोग आते हैं तो वो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, लोग मंत्र पढ़ते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस जगह की शोभा को ना और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो अंकल जी तो चले गए अपने घर और अब हम आपको थोड़ा और घुमाते हैं, मंदिर का एरिया और दिखाते हैं। तो इसी परिसर के अंदर आप देखेंगे कि एक ऐसा मंदिर है जो बौद्ध और हिंदू जिसे दोनों मानते हैं। और इस मंदिर को कहा जाता है हरिति माता मंदिर। तो हरिति माता मंदिर की कहानी कुछ इस तरीके की है। कहा जाता है कि राजा रण बहादुर शाह की रानी कांतावती देवी को एक बार चेचक हुआ था, जिसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। तो ऐसा माना जाता था कि हरिति माता की पूजा से स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक से राहत पाने में मदद मिलेगी। तो राजा ने अपनी रानी की बीमारी को ठीक करने के लिए हरिति माता को प्रणाम किया और उनकी सेवा की और उनकी पूजा की। तो लेकिन चेचक से रानी की मृत्यु हो गई। तो भाई अब स्मॉल पॉक्स से जो राजा रण बहादुर शाह थे उनकी रानी की मृत्यु हो गई। अब इससे राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और राजा जब क्रोधित हुए तो उन्होंने हरिति माता की मूर्ति को मल में ढकने का
आदेश दे दिया। और इतना ही नहीं, राजा ने देवी की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया। तो ऐसा करने पर जल्द ही राजा को उसके अपने रिश्तेदारों ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। और जब वो वापस लौटे तो उनके सौतेले भाई ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो राजा की मृत्यु के बाद ही ये एक मंदिर है जो कि हरिति माता मंदिर के नाम से जाना जाने लगा और हरिति माता को समर्पित किया गया। हरिति माता को बौद्ध और हिंदू दोनों की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि वह एक संरक्षक है। तो 2 स्तरीय छत वाला ये मंदिर अपने लकड़ी के काम और मूर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ बंदर ना कपड़ा ऐसे पकड़ के जो नीचे आया है उसको झूल भी रहे हैं, देखो। चलो जी, तो ये था हमारा स्वयंभू महाचैत्य टेम्पल वाला एरिया। और उसके बाद अभी समय है होटल पे चलने का, क्योंकि अपने को आगे भी निकलना है आज पशुपतिनाथ वाला एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो इन बंदरों को भी बाय बाय करते हैं। बाय, मिलते हैं। चलो जी, चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से।